इस जीवन की रीत है अपना यह विज्ञान, किए बहुत विज्ञान ने सरल हमारे काम। नई नई तकनीक से मिलवाता विज्ञान, जीवन को बना दिया इसने बहुत ही आसान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान के बढ़ते विकास व उपयोगिता के कारण आज मानव जीवन की गतिविधियां इसके कारण बहुत ही सरल होती जा रही हैं। विज्ञान भावी पीढ़ी के लिए केवल साधन मात्र नहीं रह गया है, अपितु उनकी जरूरत बनता जा रहा है। विज्ञान की बढ़ती उपयोगिता को और प्रसिद्धि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महत्वता पर अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है पुष्पा गुजराल, साइंस सिटी कपूरथला पंजाब से लोक संपर्क अधिकारी अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रोग्राम देख रहे दर्शकों को पुष्पा गुजराल, साइंस सिटी कपूरथला की ओर से नमस्कार। और आज का दिन डिम्पल जी बहुत ही महान है कि हम उस महान विज्ञानी, भारत के भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन भी कहा जाता है, उनका द्वारा जो की गई खोज है प्रकाश के विकेंद्रीकरण की, आपको जानकर खुशी होगी कि इस दिन उन्होंने प्रकाश के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था और ये बताया था कि जब भी प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो केंद्र जो किरणें हैं, उन प्रकाश की किरणें हैं, उनका विकेंद्रीकरण होता है। और इसी खोज के से उनको नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिला और पूरा देश आज इस जो उनके द्वारा प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, उनकी खोज को लेकर पूरा देश आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहा है। जी, अश्विनी कुमार जी, शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आखिर ये दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए मैम, जो हमारे महान विज्ञानी हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसकी इतनी महत्ता थी कि पूरे देश में ही इसको एक विज्ञान दिवस, विज्ञान के फैलाव के लिए, प्रसार के लिए ये दिवस पूरे देश में मनाया जाने लगा। और इस दिन पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिनमें बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लोगों को, बच्चों को, खास करके बच्चों को इनोवेशन के माध्यम से साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिससे पूरे देश की इकॉनमी, पूरे देश का डेवलपमेंट होता है और देश जो है आगे बढ़ता है। और वो सिर्फ एक विज्ञान टेक्नोलॉजी है केवल, जिससे पूरा देश आगे बढ़ने के लिए सोचता है। अब हम डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आ गए, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए, आप ज़िंदगी में विज्ञान को कभी भी ज़िंदगी से निखेर के नहीं देख सकते। अपने घर से शुरू कीजिए। आप सुबह बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें मोमेंटम लगता है। हर एक चीज़ विज्ञान है क्या? जो भी सिद्धांत बना वो एक विज्ञान है, जो उसको इम्प्लीमेंट हुआ वो टेक्नोलॉजी है। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट हो गई। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ, दर्शकों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ, वो एक विज्ञान ही है और टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोगों से बात कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को एक गाँव बना दिया, संचार के साधनों ने पूरी दुनिया को एक गाँव बना दिया। वो ये सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो सका है। इसीलिए विज्ञान का प्रसार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। जो लोग सुपरस्टिशन, वहमो भरम में फंसे हैं, उनको निकालना भी है। यही विज्ञान का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके ही साइंस सिटी जैसे अदारे लगे हुए हैं। लोग हमारे पास भी आते हैं, हम भी लोगों के पास जाते हैं, ताकि विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और बच्चे अपना कैरियर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बनाएं। अश्विनी कुमार जी, मानव और विज्ञान का नाता आपस में अटूट रहा है। ऐसे में यदि हम विज्ञान की महत्वता को मानव जीवन में देखें तो वो क्या है? देखिए मैम, जब से ही सृष्टि बनी है, विज्ञान तब से ही है और हमें उसको पहचानना है। और अगर आज आप बात करते हैं, अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साधन ना हो तो मैं यहाँ शिमला तक नहीं पहुँच सकता था। वो टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ। बसें बनी, साधन बने, हम जहाँ तक पहुँचे। आप बाई एयर भी जाना हो,
आप 10 मिनट में पहुंच सकते हो, अपना मैसेज 1 मिनट में लोगों तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया आ गया, टेलीफोन्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट आ गया, और ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही हो पाया है। लेकिन विज्ञान में फिर कहना चाहूँगा, विज्ञान टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी से निखारना बड़ा मुश्किल है। अगर हम इसको दिखा दें, खेड़ दें, तो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। 1 मिनट में आपको, आप टाइम देखते हैं 1 मिनट में, आजकल तो लैपटॉप का ज़माना आ गया, मोबाइल के बिना आप सोचते हैं कि ज़िंदगी अधूरी है। कैसे है? वो विज्ञान टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इसको देखते हैं, और विज्ञान हमें वहमों भरमों से भी निकालता है। जैसे देखिए, अभी भी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल है कि 500 करोड़ का बिजनेस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतने विस्तार होने के बावजूद, जहाँ पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, 500 करोड़ का बिजनेस अभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो होता है। वो नींबू और मिर्चे लगा के वो घरों में लगाने जाते हैं, तो वो उनको भी लोगों से निकालना है। अभी तक देखते हैं हमारी गृहणियाँ ही जो सेक्स टर्मिनेशन है उसके लिए जिम्मेवार मानी जाती है। कई बार उनको उत्पीड़न भी किया जाता है। क्यों? कि हमारे गांव में अभी देखते हैं, और कई जगहों पे ये ऐसा भी होता है कि लेडीज़ को बहुत सारे तशद्दुद सहने पड़ते हैं। जबकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनको भी निकालना है, उनको भी विज्ञान के साथ जोड़ना है। अगर आपके बच्चे विज्ञान में कैरियर बनाते हैं तो उनको, उनके साथ जुड़ के उनको विज्ञान का प्रसार भी होता है, और वो भी ऐसे कार्यों से निकले। देखिए, अभी भी बहुत सारे देखते हैं कि अब झाड़ फूक की तरफ लोग चले जा रहे हैं, तो उनके लिए विज्ञान बहुत ज़रूरी है। उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको विज्ञान को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तब ही हमारा देश विकास कर सकेगा, अगर हम वैज्ञानिक सोच पैदा करते हैं। तो ऐसे अदारे जो साइंस सिटी जैसे अदारे हैं, वो उनकी एक ही उद्देश्य है कि विज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, तो लोग विज्ञान के साथ जुड़े। अश्विनी कुमार जी, सरल एवं मनोरंजक माध्यम से किस तरह से हम विज्ञान को सीखने की शुरुआत घर से ही कर सकते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि रसोई से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, तो वो जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से हो सकता है। डिम्पल जी, घर से विज्ञान की शुरुआत तब होती है जब आपका बच्चा बताता है, मम्मा ये गैस चल नहीं रहा, लगता है गैस खत्म होगी। उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया ना। बच्चों के में क्वेश्चन पैदा करें, कोई चीज़ क्यों बन रही है। बच्चा देखता है कि पौधा बड़ा हो रहा है, इसको पानी देते हैं, बड़ा होता है, इससे एनवायरनमेंट बचेगा, है ना। तो ये जब बच्चा कारण ढूंढता है, तो फिर विज्ञान का प्रचार और प्रसार उसकी रुचि बनती है, इंटरेस्ट बनता है। तो जैसे साइंस सिटी जैसे अदारे हैं, वहाँ पे हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं। हमने एक बहुत तकड़ा इनोवेशन हब बनाया हुआ है। बच्चा वहाँ आता है, अपने घर का टीवी खराब हो गया, कोई चीज़ खराब हुआ, प्रेस खराब हो गया, उसको बोलते हैं इसको जोड़ो भी, तोड़ो। मोबाइल लेके आता है, उसको तोड़ो, अब बनाओ। हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनको पॉलिश करते हैं, उनके आइडियाज़ जो होते हैं। और बच्चों में इनोवेशन की कमी नहीं है। सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया है। उनका मनोरथ ही ये है कि बच्चों को में जाके हम जो इनोवेशन है वो पैदा करें, उन्हें ढूंढें और उनको पेटेंट तक लेके जाते हैं। तो देखिए मैम, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट देके, जिस इंटरेस्ट है वो समझता है, वो बताएं। हमारे साइंस सिटी में आता है, एक लड़का आता है, बच्चा आता है, वो देखता है, सर ये एग्जिबिट नहीं चल रहा है, इसका मोटर ख़राब हो गया। तो मैं सक्सेस समझता हूँ, बिकॉज उसको क्वेश्चन तो पैदा हुआ ना। यही तो महत्व है हमारा, यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में क्वेश्चन पैदा करो। जितना क्वेश्चन पैदा करते हैं उतने उनका इंटरेस्ट आता है। जिस लैंग्वेज में वो समझता है, जिस लहजे से वो समझता है, उस लहजे से ही हमें शुरू करना चाहिए। किताबें पढ़ता है, देखो जाते ही उसको एब्रीवेशन शुरू सिखा देते हैं, लेकिन वो बोर हो जाता है। अब साइंस जैसा इंटरेस्ट सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। अगर हमने वो तो सिखाना है, पहले उनको छोटे छोटे जो प्रयोग है, जो प्रयास है, उनसे जुड़ें और घर से ही साइंस की आप शुरुआत कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन पूछिए, ताकि बच्चा शाम को जो बाहर देखता है उसके मन में क्वेश्चन पैदा हो और विज्ञान के साथ जुड़े। अश्विनी कुमार जी, 2023 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है वो है विश्व कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसमें यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है? देखिए मैम, अगर हम पिछले 20-25 साल की बात करें
तो भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सुपर पावर के तौर पर बन रहा है। आईटी क्षेत्र की बात करें, आईटी में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही हम आज हथियारों में भी बात करें, और जो जो हमारे ग्लोबल इशू है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग इशू है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ऐसे वैज्ञानिक इशू को जो है, जो मुद्दे हैं वैज्ञानिक, उनके लिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में मैम सुपर पावर बनने वाला है। अगर हम इसकी शुरुआत देखते हैं तो बड़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है। और हमारी गवर्नमेंट्स का एफर्ट्स लगे हुए हैं कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में लोग हमारी एग्जाम्पल सेट करेंगे। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें, आज के युवाओं की बात करें, तो किस तरह से जो है आज के विद्यार्थियों युवाओं को साइंस सिटी के माध्यम से विज्ञान के प्रति आकर्षित एवं प्रेरित किया जा रहा है? जी मैम, हमारे पास जब साइंस सिटी में बच्चे आते हैं, उनको जब आके हमारे पास क्लाइमेट चेंज थिएटर देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे जो बना हुआ है, उनके मन में पैदा होते हैं क्वेश्चन कि भाई ये मौसम क्यों बढ़ रहे हैं, सर्दियाँ ज़्यादा छोटी हो रही है और गर्मियाँ ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्यों हो रहा है? और फिर वो ये भी सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैम करने का ज़माना है, लोगों को समझाना अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से। मैं साइंस सिटी में एक पीआरओ के तौर पे काम करता हूँ। मैं हफ्ते में 5 दिन साइकिल जाता हूँ, 22 किलोमीटर जाता हूँ, 22 आता हूँ। कितने लोग सीखते हैं जब मैं जाता हूँ घर से साइकिल लेके, तो कितने लोग पूछते हैं भाई तेरा क्या कारण है? मैं कहता हूँ कि जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर रहे हो, उसको कम भी तो करना है। वो कैसे कम होगा? वो हम जैसे लोग ही करेंगे। लोगों को सीखने की जिज्ञासा आती है। ऐसे मैम हमने पैनोरमा लाइफ थ्रू एजेस बनाया हुआ है, धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आप वहाँ पे स्टेजेस बनाई हुई है, कैसे पहले शुरू हुआ है ना, कैसे कैसे पीरियड्स आए, सारे डायनासोर्स का हमने पूरा एक पार्क बनाया हुआ है। और तकरीबन 48 डायनासोर है, इंक्लूडिंग मैम आप वहाँ पे आएंगे तो आपको डायनासोर आवाज़ें लगाते दिखाई देते हैं और सुनाई देती है उनकी आवाज़ें। वही पीरियड क्रेटेशियस, जुरासिक हमने पैदा किए हुए हैं और बनाए हुए हैं। ऐसे ही मैम हमारे पास एक स्पेस थिएटर है, तो वहाँ पे आम थिएटर से 10 टाइम लार्ज स्क्रीन पे फिल्म दिखाई जाती है, और उसको ही हम प्लानिटोरियम भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक 3D थिएटर है, और ऐसे ही लेज़र थिएटर है, लेज़र की किरणों पे छिड़कते हैं। अर्थक्वेक सिमुलेटर है, अर्थक्वेक आता है आप कैसे फील करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हमने एग्जिबिट लेके एक फन साइंस नाम की गैलरी बना दी, जो बायो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल हैं जो किताबों में पढ़ाए जाते हैं लेकिन समझे नहीं जाते। वहाँ पे हम इजी पे वहाँ बच्चा करके देखता है और उसको सारी उम्र नहीं बोलता। और वहाँ उनको सिखाते हैं। अर्थक्वेक सिमुलेटर है, वहाँ पे आके आपको पता लगता है अगर अर्थक्वेक आता है तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है। ऐसे ही साइंस ऑफ स्पोर्ट्स गैलरी है हमारी, कि साइंस के पीछे भी, स्पोर्ट्स के पीछे भी साइंस काम करती है। बॉल स्पिन होती है, वो कैसे होती है, एक आप पिच बनाते हो उसमें मड कितनी पड़ती है, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हर एक गेम के बारे में हमने बताया हुआ है। ऐसी हेल्थ गैलरी है, 12 फीट का हार्ट है, यू कैन वॉक थ्रू का है। और इसके अलावा हम सिटी स्कैन बच्चों को करके, आमतौर पर गांव पे लोग डर जाते हैं कि सिटी स्कैन हो गया पता नहीं क्या हो गया, हम वहाँ पे करके देखते हैं, है ना। डीएनए मॉडल है, आरएनए है, और जेनेटिक लिटरेसी पे मैम पूरा हमने किया हुआ है काम। और आपको आने तक जब आते हैं तो आपको 3 से 5 घंटे लग जाते हैं वो देखते। तो इसके अलावा हमने डिफेंस का भी हमने पूरा बनाया हुआ है। बजंता टैंक है हमारे पास पड़ा हुआ है। और अभी हमने मैम 2 गैलरीज नई ओपन की है, एक मैथमेटिक्स पे, बड़ा बोर विषय लगता है लोगों को, बच्चों को, लेकिन जब हमारे पास आते हैं मैम, वो हमने एग्जिबिट ऐसे बनाए हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, हम सभी लोग पढ़ते हैं, गोटा लगा के जला देते हैं। वहाँ पे हमने समझाया है। स्कीर साइकिल से बच्चे, आपने साइकिल राउंड वाला सुना होगा, स्कीर साइकिल चला के वो उसके जो बने हुए हैं वो देखता है कैसे चलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैम हमने जीरो की शुरुआत कैसे हुई, है ना, लोगों को जीरो का मूल्य क्या है। तो ऐसी चीज़ें हम साइंस सिटी में बताते हैं जिसके बच्चों में इनोवेशन पैदा होती है और वो अपने जाके साइंस कैरियर में, टेक्नोलॉजी कैरियर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहता है। और आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है मैम, और कर रहे हैं।
अश्विनी कुमार जी, साइंस सिटी का निर्माण कब और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? देखो मैम, 1997 में इसका जो शिलान्यास है वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने रखा था, और 2005 में जो शुरुआत हुई इसकी, लोगों ने देखना शुरू किया। तभी हमारे पास एक साइंस वाइज हॉल था जिसमें तीन शो थे, एक आईमैक्स थिएटर था और एक फ़्लाइट सिमुलेटर था, और हमारे स्पेस गैलरी बनी थी जिसमें हम बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते हमने वर्ल्ड गैलरी उसमें शुरू कर दिया है ना। वर्ड्स जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है उसके बारे में बता दिया, और मोटिव सिर्फ यही था कि वैज्ञानिक सोच का फलाह करें, बच्चों को साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उसकी ओर खींचे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे कैरियर बनाएं। और हमने उस शुरुआत की, और तकरीबन जब बात करते हैं आज और करते हैं तो 50 से 55 लाख लोग साइंस सिटी देख चुके हैं, जिसमें 85% स्टूडेंट्स हैं। गवर्नमेंट्स एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एफर्ट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपना जॉइंट प्रोजेक्ट है जी, पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। और मैडम पंजाब में तो हमने ना 1 लाख के करीब इस बार स्टूडेंट्स को दिखाया कि गवर्नमेंट स्कूल्स को, जो प्राइवेट स्कूल से वो हमारे पास बच्चे आ जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स वाले बच्चे रह जाते थे। उसके लिए पूरा खर्चा गवर्नमेंट्स कर रही है, हम उनको दिखा रहे हैं। जैसे ये इनोवेशन हब है, इससे भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम स्कूलों में जाके वर्कशॉप भी करते हैं। तो जो लोग साइंस सिटी नहीं आ सकते उसके लिए हमने एक मोबाइल साइंस एग्जीबिशन शुरू की है। वो गाँव में जाती है, लोगों को, बच्चों को स्कूलों में जाती है, उनको जाके साइंस के बारे में बताते हैं, और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं मैम। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उत्तरी भारत में साइंस सिटी जो है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है, वो पूरा इस्टेब्लिश है, और लोगों का भरमा हुंगारा मिल रहा है और लोग सहरा रहे हैं। अश्विनी कुमार जी, जो युवा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं साइंस सिटी में। 2 हमारे मेन इवेंट हैं, एक इनोटेक होता है, एक साइंस फेस्ट होता है। तो साइंस फेस्ट में बच्चे अपने मॉडल्स लेके आते हैं, और उनको अलग अलग कैटेगरी कैश प्राइजेस होते हैं। तो वो बच्चे जो है फिर वो अपने मॉडल्स को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। उनको इनोवेशंस, नई इनोवेशन क्या है, 2 चीज़ें होती हैं मैम, एक इनोवेशन, एक होती है इन्वेंशन। जो इन्वेंशंस होती हैं वो तो शुरुआत किसी ने निकाल दिया, इनोवेशन उसमें हम चेंज करते रहते हैं। जैसे स्कूटर बन गया जी, उसकी इनोवेशन होगी, इन्वेंशन होगी। अब उसमें इनोवेशन करके उसको लोग पेट्रोल में चला रहे हैं, उसमें लोग गैस पे भी बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही इन्वेंशंस जो वहाँ बच्चे डिस्प्ले करते हैं, और वो मॉडल्स फिर उनको पेटेंट तक भी लेके जाते हैं, और उनको उत्साहित मिलता है। जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको नए आइडिया मिलते हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं। और ऐसे ही हम हर एक साइंटिफिक डे है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, देखिए बायोडाइवर्सिटी का भी हमारे यहाँ अहम रोल है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी तो हम नहीं बच सकते, है ना। ऐसे ही जो भी साइंटिफिक डेज होते हैं वो हम पूरा मनाते हैं। अभी लास्ट वीक हमने वुमेन इन साइंस में मनाया, गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है गर्ल्स की वुमेंस में, वो भी हम ने मनाया। ऐसी डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, पूरा साल कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं, और जिससे एक होड़ होती है कि बच्चा देखते 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 वो उस तरफ लगना शुरू हो जाता है। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज पर्यावरण को बचाना हम सभी के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, ऐसे में युवाओं को साइंस सिटी के माध्यम से किस तरह से प्रेरित किया जा रहा है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए? सबसे बड़ा तो मैडम हमारा जो हमने एफर्ट्स किया है, क्लाइमेट चेंज थिएटर है। वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के ऑब्जेक्ट थिएटर बनाया हुआ है। जो फिल्म में चलता है वो ही आपको लगता है असल में। जैसे कटिंग ट्री दिखाया गया है, फ्लड्स आता है, तो बाहर में भी आपको लगता है कि फ्लड्स आता है। ऑब्जेक्ट थिएटर है जी। और इसके अलावा हम इन्वायरमेंट डे पे कंपेन्स हमारी चलती रहती हैं। जो इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ विज़िट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने कंपल्सरी कर दिया, जो इन्वायरमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे आते हैं। हमारे पास मैम इतनी वनस्पति है, जो ट्रीज़ पंजाब के हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, 25 के करीब हमारे पास पार्क है, कैक्टस गार्डन्स हैं।
जो बायो जो बच्चे हैं बायो के वहाँ पे आके उसको देखते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च भी करते हैं और एक उनको प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। और इन्वायरमेंट के अलावा हमने देखिए मैम, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के लास्ट बायोडाइवर्सिटी बनाया, हमने 22 दिन की कैंपेन शुरू की ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए और प्लास्टिक सिंगल प्लास्टिक यूज़ के लिए। एक मिशन तंदुरुस्त पंजाब की गैलरी बनाई है पंजाब सरकार ने, वहाँ पे सारा कुछ मैम यही बताते हैं कि इन्वायरमेंट में कैसे बचाना है, स्वच्छ जल और जो स्वच्छ जो चीज़ें हैं वो कैसे हमें यूज़ करनी है, अपने वातावरण को चौगिर्दे को कैसे अपने फूड्स लेना है जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहे और इन्वायरमेंट भी बचे। अश्विनी कुमार जी, जिस तरह से आपने बात की कि कई बार बहुत से बच्चे साइंस सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में आप बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे वे भी विज्ञान के प्रति और जागरूक हो सके? मैम देखिए, हमारी जो बस है उसने 3-4 साल में कुछ 5 लाख के करीब स्कूलों के बच्चों को अवेयर किया है। हमने क्लब्स में जाके एक ब्लॉक्स के जो बच्चे हैं वो ले लेते हैं, है ना, उस वहाँ पे हमारी बस जाती है और उनको बताते हैं। फिर उनको हम नाइट स्काई वाचिंग वाला भी करवाते हैं वहाँ पे जाके बच्चों को, तो वो तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उनकी स्पेस में रुचि बढ़ती है। और जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स बीमारियाँ हैं उनके बारे में बताते हैं, हमारा हार्ट कितना काम करता है, आप आइस टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, आपको फूड कैसे लेना चाहिए। इन चीज़ों से एक तो वो अपने आप को वो भी बचते हैं, दूसरा लोग सुपरस्टिशन से भी मैम परे रहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? विज्ञान दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल का युवा है, नौजवान वर्ग है, वो विज्ञान के साथ जुड़े और विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाए, जिससे हमारा देश डेवलप कंट्री बने और दुनिया हमारी एक एग्जाम्पल दे कि हमारे देश ने ये किया है और इससे ही खुशी होगी, इससे ही देश का विकास होगा। अश्विनी कुमार जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इतने सारे दर्शकों के साथ मुखातिब का तौर पर जो शिमला के हैं, जो हिमाचल के दर्शक हैं, उनको बताने का मुझे मौका मिला कि साइंस सिटी भी एक ऐसा अदारा है जो आपके लिए, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर सकता है। और एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे ज़रूर लेके आएँ और ताकि हमें पता लगे कि हम विज्ञान में क्या कर रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है, तो बच्चों को वहाँ पे आकर्षित करें। अश्विनी कुमार जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे और हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे अश्विनी कुमार जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से विज्ञान को और अधिक रोचक एवं मनोरंजक बनाया जा सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।